जिन लोगों के पास जाती असलहा है उसके लाइसेंस की रिन्यूअल जो है वो बहुत तेज हो गई है कि लोगों के पास जो अपनी हिफाजत के लिए जो हथियार हैं, और ये एक इशारा इस तरफ भी है कि वो अपने फौज पाकिस्तान के साथ, अपनी फोर्सेस के साथ शाना बशाना, अगर आप उनको कहें, बावजूद इसके कि एक आम शहरी की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है कि उसने किसी सरहद पे जाके, किसी बॉर्डर पे जाके किस तरह से मुकाबला करना है, लेकिन पूरी पाकिस्तानी कौम इसी तरह से आपको दिखाई देगी। आप किसी भी सूबे में अपने किसी मीडिया कोलीग से बात करके देख लें, आप किसी रिश्तेदार से बात करके देख लें, आप किसी छोटे बच्चे से बात करके देख लें, आप किसी बुजुर्ग से बात करके देख लें, आपको यही मिजाज मिलेगा। मैं मिजाज का कंपैरिजन कर रहा हूं, दोनों कंट्रीज के आम लोगों के मिजाज की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब हुआ यूं कि RNN टीवी जो है वो बैन जब बैन किया गया वहां पे, तो मुझे मुबारकबाद के फोन आए। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उज़मा बहारी ने मुझे मुबारक का मैसेज किया, और उसके अलावा बहुत से ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली का शुक्रिया, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने मुबारकबाद का फ़ोन किया कि हम जो है जो एक भारतीय एक झूठा प्रोपेगेंडा था और एक जो बयानिया था उसका हमने भरपूर जवाब दिया, और लाखों अकाउंट्स होंगे पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया के। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें 17वें 18वें नंबर पे हैं, जो इंडिया को नागवार गुजरा, इंडियन हुकूमत को, इंडियन फौज को, राह को नागवार गुजरा। मैं दोबारा से पढ़ देता हूं। अब तक जो रिनाउंड चैनल्स बैन हुए हैं, डॉन न्यूज, समान टीवी है, उसमें ARY न्यूज है, बोल न्यूज है, रफ्तार है, द पाकिस्तान रेफरेंस है, जियो न्यूज डिजिटल, समा स्पोर्ट्स, GNN, और उसके अलावा क्रिकेट के कुछ स्पोर्ट्स के उजैर क्रिकेट है, उसके उमर चीमा एक्सक्लूसिव है, आसमा शिराजी है, मुनीफ फारूक है, सुनो न्यूज है, रजीनामा है, और परसों रात को इतला आई थी कि मुबशर लुकमान जो है उनका चैनल किया गया, और ये कुछ 17वां चैनल उनका था, और 18वां चैनल RNN टीवी है जिसको बैन किया गया है। तो मैं एक मरतबा फिर से शुक्रिया अदा करता हूं इंडिया में खास तौर पे RNN टीवी देखने वाले जितने नाजरीन हैं कि उन्होंने एक जो हमारा मौकफ था उसको सुना, और उस पर हमें व्यूज आए, दुनिया भर में जो लोग हमें देख रहे हैं, और अब जो है VPN के जरिए RNN टीवी पूरे इंडिया में देखा जाएगा। उसको बंद करना पड़ेगा भारतीय हुकूमत को और राह को, और ये हमारे लिए एक एजाज की बात है और एक तमगा है, और पूरी RNN टीम के लिए ये फख्र का लम्हा है कि हम अपने मुल्क के लिए, अपने इदारों के लिए हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं कहती हूँ कि ये एक हमने बड़ी हिकमत अमली से उनके जवाबात दिए हैं। हमने मंजर-ए-आम पर हम लेकर आए उनका चेहरा, जिस तरह से वो अपनी तरफ से एक एग्रेसिव और पैसिव एग्रेसिवनेस शो कर रहे हैं, हम सबके सामने है। बैन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप कहाँ से बैन करेंगे? VPN के जरिए आपकी आवाम आप ही की नाक के नीचे बैठ के देख रही होगी। एनीवेज सर, जब बात करते हैं टिकटॉकर्स की कम्युनिटी में कुछ समझ नहीं आती कि इनकी अपनी से है या नहीं। ठीक है, अपनी फ़ैन फॉलोइंग को बरकरार रखने के लिए, वो स्टेटस कायम रखने के लिए वो अपना कंटेंट बनाते हैं, किसी को पसंद है, किसी को नहीं पसंद। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया की बात आ जाए तो पूरी कौम यक जाए। पहले जन्नत मिर्ज़ा ने, अब डक्की भाई ने, ये चल क्या रहा है? इनके पास इसके अलावा कुछ कहने को नहीं है, बोलने को नहीं है, ये मजबूर है, चलता क्या है? मेरा ख्याल है कि मैं आपसे भी ना आज एक वादा लेता हूँ कि इतने जो है वो थर्ड क्लास किस्म के और इस तरह के मुनाफिक लोगों को हम आइंदा डिस्कस ही ना करें। वो जो हैं दोज़ख मिर्ज़ा जो है, सॉरी जन्नत मिर्ज़ा, उन्होंने वो किया वहाँ पे हरकत। उनसे सवाल हुआ कि आप इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी पे, तो सिर्फ उसने समझा कि ये भी कोई टिकटॉक है। ये टिकटॉक नहीं है, ये एक आपकी गैरत का मसला है, आपके पाकिस्तानी होने का मसला है, या आपका जो है ना सिर्फ व्यूज़ के लिए। और मैं देखें मेरे ज़हन में बहुत सारे अभी नाम आ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को थोड़ा सा मार्जिन ये दे देना चाहिए कि ये चूँकि एक मदारी के ज़मरे में आते हैं, इनसे मदारीपन करवा लें। इस तरह के स्टेटमेंट शायद उनको पता ही नहीं है कि ऐसे इश्यूज़ पे बात कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो वही बात आ जाती है ना कि अगर आप अपनी बहनों को, माँओं को, अपनी बीवियों को दिखा के आपने व्यूज़ लेने हैं, तो ऐसे लोगों से यानी कि जंगों पे आप क्या
मौक़िफ़ ले सकती हैं, जंगों पे क्या तबसरा ले सकती हैं। मैं तो बल्कि उल्टा ये कहूँगा कि जो जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मेरे कुलीग हैं लंदन में भी, सारे मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, इधर भी कोर्ट के बाद जो डकी से उन्होंने जिन जर्नलिस्टों, मैं उनको बल्कि कहना चाहूँगा कि इनका ये लेवल नहीं है कि आप इनको एक मुल्की सूरत हाल और इंडिया पाकिस्तान कशीदगी जैसे मौजू पे आप इनसे कुछ सवाल करें। ये एक बड़ा संजीदा मौजू है, ये टिकटॉकर्स की लड़ाई नहीं है, ये दो मुल्कों की लड़ाई है, दो मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं। तो टिकटॉकर जो है वो बेचारा क्या उसकी हैसियत है कि वो उस पर कोई कमेंट कर देगा ऐसा जिससे कोई जो है वो एक सॉलिडरिटी हो जाएगी, जिससे किसी की कोई हौसला अफजाई हो जाएगी। इनकी ये हैसियत नहीं है। उनको अपने व्यूज लेने दें, टिकटॉक से वो कमाते रहे, नाचते रहे, गाते रहे। और बिल्कुल ये जो है ना वो मेजर गौरव आर्या जैसे वो ख्वाजा सरा टाइप लोग हैं, इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। वो जो करैक्टर है रजब बट, वो उसने ड्रामा किया वहां पे लंदन में, वो भी खबर आ गई है। वो बिल्कुल कोई हमला वमला नहीं हुआ था। पूरा लंदन में जगह जगह लिखा हुआ है कि गाड़ी कहीं पार्क करें तो डैशबोर्ड पे या ओपनली कोई उसमें कोई अपना बैग, कोई इस तरह की चीज बिलोंगिंग जो है ना वो गाड़ी में ना छोड़ के जाए, वहां पे चोरी बहुत होती है। तो यही हुआ, वो कोई बैग अपना उस रखे गया, कोई चोर आया, उसने शीशा तोड़ के बैग लेके चला, उसने हमला करार दे दिया। अब वो झूठा एक प्रोपेगेंडा करने पे भी उसके खिलाफ कार्रवाई मुतवक्को थी। और भाई साहब जो है ना वो एडवांस उसने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, शो कर रहा है कि वो लंदन में इंडियन गानों पे जो बनाई हुई है उसने, वो जल्ला वगैरह गानों पे, इंडियन गानों पे वो जो टिकटॉक बनाई है वो पुरानी है। इस वक्त वो वापस लंदन से फरार होकर दुबई पहुंच चुका, यानी कि वो एक बंदर वाली जो है ना जंपिंग उसकी जारी है। अब वो लंदन से निकल चुका है और इस वक्त वो दुबई में है और वो शो कर रहा है कि वो वहां पे है। वो यानी कि वो समझ रहा है कि वो बड़ा स्मार्ट टिकटॉकर है। मैं सिर्फ इतना बता दूं आपको कि जिस दिन एफआईए ने कार्रवाई करनी होगी ना, इसको लाना होगा, तो वो उसी दिन मेरा ख्याल अगली फ्लाइट से वो उसको लेके आ जाएंगे पाकिस्तान। जिस तरह बहुत से इश्तिहारियों को, मफरूरों को और बहुत से मतलूब जो अफराद हैं उनको दीगर कंट्रीज से इंटरपोल के जरिए हमारी एजेंसीज लेके आती हैं। लाहौर एयरपोर्ट पे हथकड़ी लगे हुए, ये आपको नजर आएगा। अच्छा, अब आ जाए, वो डकी जो है वो गया था वहाँ पे वो लेट के गाड़ी चलाने के जुर्म में, तो उससे भी ये सवाल किया गया कि आप इंडिया पाकिस्तान जो है ना वो उस पर कुछ बात करेंगे। तो अच्छा, मिर्जा की तरह उन्होंने भी मुंह को जिप लगाने की कोई बात की है, तो बिल्कुल उनका मुंह खुले भी तो वो उस मुंह की ये हैसियत नहीं है कि उससे निकले हुए अल्फाज से कोई जो है वो बहुत बड़ी कोई सॉलिडरिटी हो जाएगी, ज़ारे यकजहती हो जाएगी, या हमें जंग में कोई आसानी हो जाएगी। उसका मुंह को तोप जैसा नहीं है कि वो वहाँ से कोई गोला निकल आएगा। तो इस वजह से ऐसे लोगों से जो है बीइंग एक जर्नलिस्ट, बीइंग प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, मैं अपने साथियों से कहूँगा इन लोगों के सामने कैमरे ऑन करके इस तरह का सवाल ना करें। वो जो है उन्हें इतना शऊर नहीं है, उन्हें ये मार्जिन दे दें। उनमें तालीम की कमी है, जहालत है, और फिर ये जो रातों रात 4 पैसे आ गए, वो डॉलर्स जो आते हैं वो उनको मिस नहीं करना चाहते, उनको खोना नहीं चाहते, जिनसे उनकी एक कौमी एक गैरत जो है, एक पाकिस्तानियत जो है वो एक्सपोज हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को जो है वो आप दरगुजर करें, उनको ऐसा सवाल करने की ज़रूरत है।